आदरणीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब को फिर नहीं बोलने दिया, उनकी आवाज को दबाने का काम किया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। आम राजस्थान में यह संदेश गया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, दलितों का सम्मान नहीं करना चाहती। यदि कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष में कुछ किया होता तो आपके नेता प्रतिपक्ष जी ने उसको क्यों नहीं उल्लेख किया। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब द्वारा सरकार के 2.25 वर्ष में किए गए कार्यों का उल्लेख मैं समझ सकता हूं कि इस सदन में पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यह वक्तव्य दिया कि आपके 5 साल में आप जो नहीं कर पाए वो हमने इन 2 वर्षों में करके दिखाया है। और उस वक्तव्य से कांग्रेस की राजनीति में भूचाल आ गया, कांग्रेस की चूलें हिल गई। और जैसा मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता लगा है, कांग्रेस के नेताओं को दिल्ली से फटकार लगी कि आखिर आप सदन में कर क्या रहे थे, आपने सदन में हो हल्ला किया क्यों। यदि कांग्रेस की सरकार ने 5 वर्ष में कुछ किया होता तो आपके नेता प्रतिपक्ष जी ने उसको क्यों नहीं उल्लेख किया। और जब फटकार लगी तो कई सीनियर लोग आज सदन में आए, मुझे पता लगा। इनकी जो अंदरूनी लड़ाई है वो जग जाहिर है। अभी 3-4 दिन पहले जब ये दिल्ली गए थे तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब को एक कहा गया था कि आपकी विधानसभा की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तथ्यों पर बोलते नहीं हो, सदन की कार्रवाई को बाधित करके पार्टी को एक तरह से एक्सपोज करने का आप काम कर रहे हो। जब हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं तो उनको क्यों नहीं बोलने दिया जाता है। और फिर उसी आदत में वो बाज नहीं आए, केंद्रीय नेतृत्व की सलाह उन्होंने मानी नहीं और आदरणीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी जूली साहब को फिर नहीं बोलने दिया, उनकी आवाज को दबाने का काम किया, क्योंकि वो दलित समाज से आते हैं। और दलित समाज से आने वाला व्यक्ति जब नेता प्रतिपक्ष बना है, अपनी परफॉर्मेंस विधानसभा में ठीक तरीके से रखने की कोशिश करते हैं। जो भी कोई 1-2 छोटी मोटी कोई उपलब्धियां होंगी उन पर भी डोटासरा जी नहीं बोलने देते हैं। आम राजस्थान में यह संदेश गया है कि कांग्रेस दलित विरोधी है, दलितों का सम्मान नहीं करना चाहती, उस समाज के लोगों को आगे नहीं आने देना चाहती। और आज फिर जब रात को दिल्ली से फोन आए, कल इनके लोगों को ऊपर से धमकाया गया, तो अब ये गुपचुप मीटिंगों का दौर इनका चालू हुआ है। माननीय भजनलाल शर्मा जी ने 21 फरवरी को ही कहा था कि यदि बहस करनी थी तो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सम्माननीय अशोक गहलोत जी को यहाँ आना था, लेकिन वो नहीं आए। आज उन पर भी मुझे लगता है कहीं न कहीं से कोई प्रेशर आया होगा और आज आकर के राजस्थान की जनता को फिर ये गुमराह करने का प्रयास करेंगे। फिर ये सदन का जो समय है, जो राजस्थान की जनता के हित में ज़्यादा से ज़्यादा लगना चाहिए, जनता के मुद्दों पर चर्चा के लिए लगना चाहिए, ये अपनी नेतागिरी चमकाने के लिए सदन के पटल को, सदन को उपयोग करना चाहते हैं, जो मैं समझता हूँ राजस्थान की राजनीति के लिए अच्छा नहीं।